क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, कल के कंसेप्ट पे बेस्ड है, और मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूं, और जिसने जवाब नहीं दिया जानते हो आप। भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, प्लीज बोलिए नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक सर्किट है, ठीक है, जिसके पास बायो है स्पेशली वो क्वेश्चन देख ले, क्योंकि वो फिर वो उससे ज्यादा सुन में नहीं आता क्वेश्चन। मैथ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास केवल बायो है तो उसको दिक्कत हो सकती है। कैलकुलेशन, ठीक है भैया, तो ये सर्किट दे रखा है आपको, और क्वेश्चन में क्या रखा है भैया, द नेटवर्क पी क्यू आर, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, ठीक है, आपको, इज मेड एज द अंडर ऑफ पी क्यू हैज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, में से किसी बैटरी के पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है भैया, और कह रहा है हाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी, और ठीक है भैया, निकालना है कैलकुलेटर रीडिंग ऑफ, कहाँ लिखा हुआ है मीटर, कहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर, को यहाँ पर कोई एमीटर कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे तो सर्किट में ही नहीं एमीटर, चलो नेगलेक्ट आ रहा है इंटरनल 200 मिली वोल्ट, अच्छा इज द मिलीमीटर और 200 इज कनेक्टेड, अच्छा यहाँ से यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, वरना लगाया नहीं है सर्किट में, हमें मान के चलना है यहाँ पे एक एमीटर है जो जिसकी जो क्षमता है वो मिली में है, किसमें है, मिली में, तो कह रहा है भैया मिली, इसके मतलब इसके थ्रू करंट निकालना, ओवरऑल आपको कहने का मतलब यही है, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 2 बैटरी है आपके पास, एक 4 वोल्ट की बैटरी है और दूसरी क्या है भैया 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, मर्जी आप कहीं से कुछ भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए भैया, तो आपको यहां से करंट निकालना है, ठीक है, अभी ओम्स लॉ लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपके बस की नहीं करना इसको, ठीक है भैया। फिर क्या याद आएगा, किरचॉफ्स लॉ, कहता है भैया कि जो बैटरी वाली बैटरी वहां से क्या निकलेगा, करंट, क्या निकला भैया, आई करंट निकला, ठीक है भैया, इसके अंदर चला गया I1, क्या चला गया, तो नीचे क्या आएगा I माइनस I1, ठीक है भैया, ये करंट ऐसा घूमता घूमता ऐसा घूमता घूमता इस वाले करंट से I1 से फिर मिलेगा, ये क्या है I माइनस I1, और ये दोनों यहां पर इस जंक्शन में मिलेंगे तो क्या होगा, ये और ये जुड़कर क्या बन जाएगा, फिर यहां से I बन जाएगा, फिर दोबारा से इस बैटरी के पीछे उतना करंट आ गया, बोलो हाँ, हो गया, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन था। और इधर देख लीजिए, वरना समझ रहा ना, ये कह रहा हूं, क्या हुआ, 4 वोल्ट वाली को साइड करना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, चलो देखो दूसरा तरीका क्या है, एक करंट यहां से निकाल लो, एक करंट यहां से निकाल लो, दोनों करंट जोड़ दो यहाँ पे आके, फिर जो करंट यहां से निकला तो वापसी आ जाएगा, जो करंट यहां से निकला तो वापसी, मतलब समझे, हाँ यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 करंट निकला, यहाँ पर क्या होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, समझ गया, मर्जी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है भैया। तो भैया आप देखिए लूप ले रहे हैं, यहाँ पे हम लूप ले रहे हैं, इक्वेशन आप बनाना, घर पे आके सॉल्व करना, मेरे को इतना टाइम नहीं, A B C और ये D, चलो भैया देखिए लूप ABDA, चलो जिस बच्चे ने बोला उसी के लूप के हिसाब से लूंगा, A से B पे गया तो करंट तो इधर आ रहा है, इंगे आ रहा है, और मैं पोटेंशियल कहाँ लग रहा हूं, उंगे, तो क्या होगा -200 I नेगेटिव होगा, बी से जब डी पे आया, बी से डी पे आया तो करंट उंगे जा रहा है, मैं इंगे आ रहा हूं, तो क्या होगा -20 I1, ठीक है। फिर मैं कहां से गया, डी से ए पे गया, जब मैं डी से ए पे आ रहा हूं तो करंट नीचे आ रहा है, मैं कहा जा रहा हूं ऊपर, तो क्या होगा भैया, वो यहाँ पे भुस्सी भर दूंगा तेरी, बैटरी के केस में दूसरा चीज चलता है, +5 वोल्ट, क्या आएगा भैया, समझ गया भैया, तो ये आएगा -20 200 I, माइनस कॉमन लेना, इसे परली साइड में ले आओ और इन दोनों को उरली साइड में रहने दो तो ये हो जाएगा 200 I + 20 I1 बराबर में क्या हुआ 5 हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन कर लोगे, इसे पहली इक्वेशन है, सॉल्व तो कर ही लोगे, आता है, जिसके पास मैथ्स नहीं है उसको आता है ये इक्वेशन सॉल्व करना।
5 कॉमन ले लो और आसान कर रहा हूं उसको, और छोटे डिजिट में ले आ रहा हूं मैं। देखो 5 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा 40, इधर क्या बचेगा 4 i1, और इधर क्या बचेगा भैया बराबर में 1। अब ये तो आसान हो चुका है, अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता मैं। ये होगी प्रथम इक्वेशन, ठीक है। स्वास्तिक ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। लूप लिया मैंने, कौन सा लिया, ये कैसे लिया था क्लॉकवाइज, नीचे वाला भी हम क्या लेंगे क्लॉकवाइज लेंगे। डी बी सी डी, डी बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं उठा। चलो जब मैं डी से बी पे गया तो करंट भी उधर जा रहा है, मैं भी उधर ही आ रहा हूं, तो क्या होगा भैया 20 i1। फिर मैं बी से सी पे आया, करंट ऊपर जा रहा है, मैं नीचे आ रहा हूं, तो क्या होगा -60 i माइनस i1। और फिर मैं सी से कहा गया डी पर, और करंट अब तो बैटरी आ गई -4, और कुछ नहीं यहां पर पहुंच गए। ये देखिए 20 i1 क्या होगा भैया -60 i प्लस 60 i1 बराबर में क्या हुआ 4। अब देखिए भैया ये और ये 80 i1 हो जाएगा, 60 i 4, तो भैया 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा ये 20 i1, ये क्या होगा 15 i और 1 बराबर में क्या हो गया, जोड़ेंगे नहीं, हाँ ठीक है जोड़ेंगे, वरना मैं तो कह रहा हूं गलती होगा, अनडिफाइंड इक्वेशन। बताओ मैंने क्यों बोला ऐसा, मैथ वाले जिसके पास नहीं बता दूं, अगर मैं इनको माइनस करता तो नहीं खैर हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर 0 आ सकता है, ठीक है समझ गया, हो गया। फोटो कैमरा का मैन कौन बनेगा आज, कैमरा मैन सारा आप ले लो फोटो आज जल्दी। मेरी नहीं रहा इसकी लो, यार नहीं आया बेटा, अगले बैच में आजा आजा बैठे साले, पंक्चुअलिटी तो है ही नहीं, बस ये आता है केवल, ये दिखाता है कि मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ। आगे बैठे, बिठा लो यार इसको कहीं, कोई आजा आजा आजा, गौतम गुजर आगे आजा, हो गया, सॉल्व कर लोगे इस इक्वेशन को। ओए अब हमें क्या निकालना है, यहां से भैया i1 और i की वैल्यू आएगी, यहां से कौन जा रहा है i1, तो यही करंट कौन मेजर करेगा, मैं बोल दूंगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 वोल्ट, तो भैया करंट इनटू में रजिस्टर, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में क्या देगा पोटेंशियल दे देगा। फिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी या हीट लॉस थ्रू दिस रजिस्टर, ठीक है भैया, तो क्या होगा I² RT होता है, तो I तो ये रहा, R ये रहा, T के लिए दिया रखा हुआ टाइम। पावर लॉस भी पूछ सकता है, तो पावर में क्या होता है, टाइम नहीं होता, पावर 1 सेकंड के लिए होता है, पावर क्या होती है हमेशा, पावर में टाइम क्या होता है हमेशा 1 सेकंड ही होता है, ठीक है भैया, तो पावर के लिए से टाइम लिखते ही नहीं हम, ठीक है भैया। क्या होता है भैया I² R या फिर V² अपॉन में R या I² इंटू में R, और वो तो बता ही दिया मैंने, ठीक है, V² अपॉन में R, और क्या बतानी है VI, क्या होगा, ठीक है, कहीं पर भी टाइम नहीं आया क्योंकि टाइम 1 सेकंड है सब में, ठीक है। चलो निकाल लोगे, आगे बढ़े, क्वेश्चन लाल कलर काले कलर का डॉट लगा दो। अगला क्वेश्चन आता है भैया CBSE 2012, 2 कंपार्टमेंट ने की तैयारी कर ली उसकी, कंपार्टमेंट में आ रखा, मिटो दो भाईजान, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, किसी ने सोची भी ना होगी। ये देखो, ये देखिए, ये रहा सर्किट, ये क्या लगी भैया रेजिस्टेंस, अच्छा इसमें बोल रखा है करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, मतलब गिवन है, कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, तो भैया देखिए यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट, यहां पर लगा हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये 5 ओम है
ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है। यहां से I1 करंट गया, नीचे I3 आ रहा है और ऊपर I2 जा रहा है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है भैया कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है भैया। I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालिए, देखिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, इसकी फोटो ले लेंगे, ठीक है। चलो भैया देखिए क्या करेंगे, देखिए आपको पता है ये करंट क्या है, ऊपर जा रहा है, इसका करंट भी ऊपर जा रहा है, तो यानी ये करंट और ये करंट, ये क्या है भैया I1, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा I3, यानी I3 को उसमें क्या होगा I1 प्लस, ये होगी पहली इक्वेशन, बोलो हाँ बन गई, इसे पहली इक्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद भी देखिए 3 वेरिएबल है अपने पास, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 इक्वेशन में एक इक्वेशन तो बन चुकी है ऑलरेडी, एक ये लूप ले लो, एक ये लूप ले लो, ठीक है। लूप नंबर फर्स्ट, मैं जिससे पूछूंगा पूरी इक्वेशन वही बताएगा, आप ध्यान रखना वरना बक्कल तार दूंगा। A B C D E F, लूप नंबर A B C F A, बता पीयूष इक्वेशन बताओ। हाँ चाय का ग्लास मार दो साढ़े फेंक के मुंह पे, बोल। जब मैं A से B पे गया तो बता हाल है, तू मत बता, दूरबीन पसंद नहीं, कल पिटा था तू बहुत बुरी तरह, बता। हाँ तो भाई चाह रहा है, व्हाट्सएप पे पूछ लेता मैं, चल बोल। अबे तू ही, तू बोल। बी से A से B पे गया, बता इक्वेशन बता। अच्छा और हाँ क्या पॉजिटिव, पहले बैटरी आ रही है, चाहे ओए देखो भाई पीयूष, ए से बी पे गया तो क्या हुआ बेटे, जिसके मुंह से भी आवाज आ गई ना, हार्ड वाला क्वेश्चन पूछूंगा, बक्कल काट दूंगा भाई, ठीक है। बोल ए से बी पे गया, जल्दी बता। 5, आ जा इधर, आ जा, हाथ दिखा, हट गई ना, चल आज मानने को नहीं। ए से बी पे गया तो भैया देखिए पहले बैटरी आ रही है -12 वोल्ट, फिर उसके बाद करंट ऊपर जा रहा है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, तो क्या होगा 5I1, फिर उसके बाद बी से कहां गया भैया सी पे, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, सी से एफ पे आया, करंट भी नीचे मैं भी नीचे, क्या होगा भैया 2I3, और उसके बाद एफ से कहां पे आया ए पर, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, बराबर में 0। अब आपको पता I3 क्वेश्चन में क्या होगा I1 प्लस I2, तो ये यहां पे रखो तो 12 प्लस 5I1 और प्लस 2I3 की वैल्यू क्या है भैया I1 प्लस I2 बराबर में क्या आ गया भैया, सॉल्व करोगे इक्वेशन आ गई, बोलो हाँ। ये होगी पहली, दूसरी इक्वेशन क्या होगी भैया, इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना, इसको कोई यूज नहीं है यहाँ पे। अगला लूप, लूप नंबर सी डी, मेरे से पहले क्यों लूप बता रहा है, मैं तो उल्टे ले रहा हूँ लूप, साढ़े सी डी ई एफ सी, तू बता। सी से डी पे गया, कितना पोटेंशियल, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल 2 ही जगह पे आता है, एक रजिस्टर पे और दूसरा हाँ किस पे, बैटरी पे। सी से डी पे गया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। देख ले लड़कियों को मार रहा हूं, लड़कों के नहीं हाथ लगाना मुझे, ठीक है, ठीक है। डी से ई पे आया, डी से करंट ऊपर मैं नीचे, तो -3I2 बैटरी का प्लस 6 वोल्ट, ओहो कुछ खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर ई से कहां गया एफ पे, कुछ भी नहीं है, फिर मैं कहा गया एफ से कहां गया सी पर, करंट नीचे मैं ऊपर, तो -2I3, I3 की वैल्यू क्या भैया बराबर में 0, तो -3I2 प्लस 6 -2I1 प्लस बराबर में क्या हुआ, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी तो I1 I2 की वैल्यू यहां रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। फोटो ले प्लीज, फोटो ले लीजिए,
ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, लड़की में जान है यार, देखियो कुछ भी नहीं हुआ, देखियो ओ बंदे। कल यार लड़कियों ने घूम करा दिया वो डंडा, दूसरे बैच वाले किसी ने बता दिया मैं मार रहा हूँ तो गायब ही हो गया, सारे डंडे गायब हो गए। हाँ तीनों, और फिर बांस का डंडा तोड़ के लाया वहां से, फिर भी मारा मैंने उनको। मिटाऊ ओए सुअर प्लीज। सीबीएसई सैंपल पर 2011 जब मैं पास हुआ था उस साल आया था ये पेपर, ठीक है भैया। तो अब देखिए कैसा क्वेश्चन था मेरे टाइम का, मेरे जमाने का क्वेश्चन है। कह रहा भैया ए देखिए भैया इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पहला सेल जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा सेल जिसका ईएमएफ क्या भैया E2 है। मैं आपको थोड़ी अभी एक्स्ट्रा एक बात बता दे रहा हूँ, उसके के थ्रू ये क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन ये टॉपिक हमें अलग से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए भैया एक जो सेल होता है ना, सेल ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेल है, सेल के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी लिखा होता नहीं लिखा था, वो सेल का होता है ईएमएफ। याद है आपको ईएमएफ बताया था मैंने, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होता तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं भैया, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ईएमएफ के दौरान, ईएमएफ के दौरान में कितना करंट रहेगा, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, बता। जब मैं ईएमएफ बोलूंगा तो करंट कितना रहेगा, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, हाथ दिखा, हाँ हाथ दिखा, कितना रहेगा 0 एम्पियर, कोई करंट नहीं रहेगा। अब क्या ऑप्शन में नहीं है ये तो जानबूझ के पूछा था मैंने, ठीक है। इस पर तेरे को सवाल उठाना चाहिए था, ठीक है। कल को आ गया 4-5 एम्पियर तो लिखेगा तो तू तो कंफ्यूज, ठीक है। तो भैया ईएमएफ जब भी बोला जाएगा तो सर्किट से किसी प्रकार का कोई भी करंट का फ्लो, करंट की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0 मैक्सिमम, ठीक है भैया। ये ईएमएफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। देखिए भैया सेल के बाहर जब मैं सर्किट ज्वाइन करता हूं, ध्यान दीजिए भैया, तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर है। यहां से पॉजिटिव से क्या निकलता है करंट, और नेगेटिव से कहां जाता है, ऐसा करंट निकलता है, ऐसा ऐसा जाता है। यहां से एक वोल्ट मीटर लगा दो, क्या लगा दो भैया, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, आई इंटू में आर होगी। क्या होगी भैया, आई क्या है जो इस रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है, और आर क्या है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसे कहते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसको भैया। और सेल पे लिखा हुआ ई, ई मतलब ईएमएफ। अच्छा देखिए जब सेल अंदर से, ये करंट अंदर से आता है, तो जब करंट अंदर से आता है इधर की तरफ, तो अंदर भी एक मीडियम होता है, करंट जहां पर भी फ्लो करेगा चाहे किसी मीडियम में फ्लो करे उसके लिए एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है भैया। सेल यहाँ पर बाहर की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है मेटल वायर में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसे। लेकिन जब सेल के अंदर से करंट आता है तो आपको पता है अंदर भी एक मीडियम है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, कोई भी आयन कोई पीपीटी नहीं बचता नीचे, ठीक है भैया, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, सारे आयनिक फॉर्म में आते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है भैया, बहुत कम होता है, और उसमें आपको घोलने के बाद भी नीचे क्या मिलता है, पीपीटी मिलता है, प्रेसिपिटेशन। याद है मुझे केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर अब मीडियम है, और आपको बता दूं भैया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वगैरह। इलेक्ट्रॉन तो भैया बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है भैया बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है जब वो आगे बढ़ते हैं, जब करंट उसके थ्रू फ्लो करता है, तो आपस में टक्कर होती है, उनकी टक्कर होती है, टक्कर से ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसको हम सेल के अंदर से क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं
बाहर वाले रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से, अंदर वाले रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। ठीक है भैया। तो जैसे बैटरी का पोटेंशियल क्या है भैया, 2 वोल्ट है। क्या है? 2 वोल्ट। तो एक करंट जैसे हम सर्किट को ज्वाइन करते हैं तो करंट फ्लो करना चालू करता है और ये करंट पूरा ऐसे ऐसे फ्लो करता है। हम देखते हैं भैया इसका बैटरी पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, लेकिन जब मैं यहां पर देखता हूं तो यहाँ आता है 1.5 वोल्ट। तो मतलब दुकान वाले ने तो मेरा सी काट दिया ना, दुकान वाले ने काट दिया? नहीं काटा। 0.5 वोल्ट कहीं पर है। और वो आपको पता भैया पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर आता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। कहां पे आता है भैया? तो एक तो बाहर रेजिस्टेंस था, एक जगह और रेजिस्टेंस है, वो क्या है भैया? अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल बाहर आएगा, ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि बाहर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वहां पे पोटेंशियल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और जहां का रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे पोटेंशियल भी क्या आएगा? कम आएगा। इस बैटरी का कुल पोटेंशियल कितना भैया? 2 वोल्ट है, जिसमें कि 1.5 वोल्ट क्या हुआ भैया? बाहर के रेजिस्टेंस पे आ गया, और जो बाकी बचा 0.5 था वो कहां पे अपियर हुआ? अंदर। तो ये इस पे कितना आया भैया? तो यहां पर आया 0.5 वोल्ट। ठीक है भैया। तो आपने देखा 2 वोल्ट बराबर में क्या? 1.5 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट। यही तो है, गलत तो लिखा। ये क्या था? ईएमएफ था। ये क्या था? आईआर था। और ये क्या था? स्मॉल आईआर था। याद है? अब ये आईआर था, ये क्या था? स्मॉल आईआर होगा। बोलो हाँ। तो भैया ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई क्वेश्चन में क्या होगा? ये क्या होता है भैया? वी। ये क्या होता है भैया? वी। अब आईआर क्या होता है? वी तो होता है। और इसको लिख दो स्मॉल आईआर। स्मॉल आर क्या भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये पूरा टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस इक्वेशन को कहते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे भैया? डिस्चार्जिंग इक्वेशन। जब कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकल रहा होता है? करंट, और नेगेटिव में जा रहा होता है, तो वो सेल क्या होता है? डिस्चार्ज। क्या होता है? तो उस कंडीशन में आप ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ये है। ठीक है। अभी पढ़ोगे जब इसको ना आप डिटेल में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतने ध्यान रखो कि जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका जो ईएमएफ होता है, उस ईएमएफ का कुछ पार्ट कहां पे अपेयर होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। और कुछ पार्ट कहां पे अपेयर होता है भैया? इंटरनल पे। एक्सटर्नल का पोटेंशियल प्लस इंटरनल का पोटेंशियल बराबर में क्या होता है भैया? ईएमएफ। इस इक्वेशन को कहते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन। डिस्चार्जिंग इक्वेशन। और डिस्चार्ज कब होता है? जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और कहां जाता है? नेगेटिव में। अगर मैं इसको चार्जिंग इक्वेशन बोलूं, चार्जिंग, तो चार्जिंग में इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स में V माइनस आई आर। क्या होगा? उसमें करंट उल्टी डायरेक्शन चलता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? डिस्चार्ज में जो भी डायरेक्शन रहेगी उसी की उल्टी डायरेक्शन क्या होगी? चार्ज में। अब डिस्चार्जिंग में जो डायरेक्शन रहेगी उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या रहेगी? तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? माइनस आ गया। तो ये क्या है भैया? चार्जिंग इक्वेशन। और ये क्या है भैया? डिस्चार्जिंग इक्वेशन। आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल क्वेश्चन के लिए समझाया मैंने। इसे साइड में लिख दीजिए। ठीक है भैया। और इसको लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आज के लिए, एक्स्ट्रा। बाकी ये टॉपिक सिलेबस में जब सेल पढ़ाऊंगा ना, कंप्लीट सेल, तो सेल में पूरा यही पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया। पूरा ये पहले ये पढ़ाऊंगा, सेल की इक्वेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सेल का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, और उसके बाद मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, सारे ही करोगे। ठीक है भैया। और उसके बाद फिर बहुत तगड़े तगड़े केस कराऊंगा। ठीक है भैया, किसी ने सोची भी ना होगी। आगे बढ़े। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ का V निकालना है और यहाँ पर V निकालना है। तो V क्या होगा भैया? देखिए, जो सेल चार्ज हो रहा होगा उसमें ये लगा दूंगा V निकालने के लिए, और जो सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा ये लगा दूंगा V निकालने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया देखिए, यहां से करंट निकला I1। क्या निकला भैया? ये I1 निकला, I1 निकला। यहां से क्या निकला? I2। ये I2 निकला। ये क्या हुआ? I1 प्लस, है ना, दोनों आगे। यहाँ ये रेजिस्टेंस कितना था बे? लिखा ही नहीं मैंने। ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है। अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो है ना, मेरे पैसे आ गए 35,000 रुपए, जानता है। ठीक है, ये हो गया। तो भैया देखिए, समझ गए? तो अब भैया हमने क्या किया, ये एक्चुअल में क्या है? ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल का बनाया नहीं है, इसके अंदर समझ जाना इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ठीक है भैया। अभी चलो भैया, सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हम I1 I2 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। उसके बाद तो हम ये सब निकाल ही लेंगे। तो मैं लूप दे रहा हूं A B C D
ई एफ। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये मैंने लूप बना दिया। अब मैं बता रहा हूँ भैया आपको कौन कौन सा लूप लेना है, ठीक है। लूप नंबर यहाँ पे लग रहा हूँ, लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। देखिए भैया इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ए से बी पे गया तो बैटरी का क्या आया, क्या है भैया, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या आया भैया, तो 12 वोल्ट आ गई। और इसका फिर यहां से आया करंट। देखिए भैया करंट आपका इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, है ये सेल के अंदर, है ये सेल के अंदर, लेकिन रेजिस्टेंस का रूल क्या होता है, अलग होता, बताया था आपको सेल से। तो करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जाता हूं, क्या होगा, -2 I1। फिर नीचे आया बी से सी में कुछ भी नहीं है ना, अब बी है, क्या है बी, बी से सी में कुछ भी नहीं है। फिर कहा गया सी से एफ में, सी से एफ में करंट इधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूं, तो क्या होगा, -4 I1 प्लस I2 है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं ऊपर क्या, कुछ भी नहीं, बराबर में क्या हो गया भैया, 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कर लोगे, चलो। उसके बाद लूप ले रहे हैं, लूप अगला लूप क्या ले रहे हैं, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, है ना। ये लूप ले लिया। तो एफ से कहां पे गया, सी पे, 4I1 प्लस I2। सी से डी पे का कुछ भी नहीं है। फिर डी से कहां पे गया, ई पर, डी से ई पर आ रहा हूं, तो ये क्या हुआ, मैं इधर आ रहा हूं, करंट भी तो इधर आ रहा है, करंट भी यही जा रहा है ना, हाँ करंट भी इधर आ रहा है। तो ये करंट क्या है भैया, ये I2 है ना, ये I2 करंट था, तो क्या होगा, I2 इंटू में 1, तो क्या बचेगा भैया, I2। बैटरी का क्या आ गया, नेगेटिव -6 वोल्ट, बराबर में क्या आ गया, 0। सॉल्व कर लिया इसको सबको, ठीक है भैया, कर लिया सॉल्व। हम देख रहे हैं दोनों ही सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया, दोनों ही सेल आ रहे हैं आपके डिस्चार्ज। तो भैया जब दोनों ही सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे भैया, डिस्चार्जिंग। आपको ये V निकालना है, क्या निकालना है भैया, V। तो ये V कैसे निकलेगा, V उसमें क्या होता है, E माइनस IR, बोलो हाँ। तो भैया जब मैं इसके अक्रॉस में V निकालूंगा, ध्यान दीजिए, ये इसके अक्रॉस में V निकाल लूंगी, ये निकाल लूंगी, तो क्या होगा, इसका EMF क्या है भैया, E1। अबे इसका EMF क्या है, E1। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भैया, देखिए ई वी को उसमें E माइनस IR होता ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका भैया, 2। और करंट कितना भैया इसके थ्रू, I1। इसको सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी, E1 की वैल्यू क्या है भैया, 12। 2I1 की वैल्यू जो आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, तो आपका क्या आ जाएगा भैया, V आ जाएगा। अच्छा इसका V निकालना तो कैसे करेंगे भैया, E माइनस IR, बोलो हाँ। तो E की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है भैया, देखिए 2I2 है, I2 है ना भाई, वही तो करने आ रहा है। और R कितना भैया, 1, समझ गए भैया। तो I2 की वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करना, फटाफट फोटो ले लो। हाँ चार्जिंग क्वेश्चन, हाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब मैं यहाँ से करे, ओए एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी हो सकता है, पोटेंशियल वही रहेगा जो आएगा भी। पता क्या होगा, करंट तब देखिए, इससे करंट निकाला, एक पार्ट करंट का यहाँ डाल दिया, दूसरा पार्ट यहाँ पे डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज होगा। समझ गया, नहीं समझे भाई। यहाँ से कौन करंट, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की है, इससे करंट निकाला, उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे डाल दिया, ये उस करंट का दूसरा पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से करंट क्या होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा। कहाँ जाएगा, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है तो वो यानी सेल को क्या करता है, चार्ज। समझ गया, ये ध्यान रखना। जब पॉजिटिव से निकलता है तो डिस्चार्ज, और जब पॉजिटिव के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उल्टी होती है ना डायरेक्शन। तो ठीक है भैया, तो इस तरीके से कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आप वैसे ही करना जैसे अभी मैं बता रहा था, ठीक है, समझ गए। टोटली अगला क्वेश्चन देखिए भैया, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। CBSE 2005 में आया था, ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यह सर्किट आपका, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो जो PDF भेजूंगा वो सब आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। जिसने नहीं किया ना फिर बताऊंगा, मुझे दोष मत देना।
जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 सेल 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ठीक है भैया, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम। इसका 2 ओम है और इसका क्या है भैया? 1 ओम है, ठीक है। अच्छा मैं डब्बा क्यों बना दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सेल का ही पार्ट है, ठीक है। चलो, कनेक्टेड टू द पैरेलल सो दैट द सेंड अ करंट फॉर द सेम डायरेक्शन थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। कह रहे हैं यहाँ पर एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू दोनों करंट भेज रहे हैं अपना अपना, मतलब दोनों से करंट निकालना। यहाँ से कितना निकाल रखा है इनने? चलो भैया हमने यहाँ से I1 निकाल दिया, इनने जो निकाला मेरे को उससे मतलब नहीं। यहाँ से क्या निकाल दिया? I2, तो ऊपर क्या जाएगा? I1 प्लस I1 प्लस I1 प्लस I1 यहाँ पे आएगा, I2 नीचे आएगा। समझिए भैया, कह रहा भैया ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। बना दिया भैया मैंने तो नकल मार के, ठीक है। मुझे क्या पता सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है भैया, ड्रॉ कर दिया मैंने सर्किट डायग्राम, ठीक है भैया। यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ सर्किट। तो भैया इक्वेशन बनाओगे, लूप बना के इक्वेशन सॉल्व करोगे, I1 I2 की वैल्यू निकालोगे। इस ब्रांच में कितना जा रहा है करंट? I1 प्लस, दोनों को जोड़ देना। इस ब्रांच में कितना जा रहा है भैया? I2। इस ब्रांच में कितना जा रहा है? I2। इस ब्रांच में कितना जा रहा है? कर लोगे? चलो भैया, फिर उसके बाद बोल रहा है भैया सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल निकालना है। करंट तो पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू में I क्या है? I1 प्लस और रेजिस्टेंस क्या है भैया? 5। सॉल्व कर लीजिए भैया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है भैया। लूप आपको कौन सब वही एक जैसे लूप मैं बता रहा हूँ वही लूप लेनी है आपको, ठीक है भैया। फिर वैसे ही सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप अलग अलग लूप लोगे तो आंसर अलग अलग आएगा, फिर मेरे को बोल भी आप, ठीक है। तो इसलिए लूप जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, ABCDEF, और कल देख लूंगा सारे क्वेश्चन, वरना आप समझ सकते हो मैं क्या करूंगा। पहला लूप है ABCF A, और दूसरा लूप क्या है भैया? FCDE। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये दो लूप लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको आगे भेज ही दूंगा, ठीक है भैया। अगला 4 मिनट है, अभी तो 4 क्वेश्चन आएंगे। स्वास्तिक लड़ेगा क्या? चौड़ा हो रहा है साले, बक्कल ताड़ दूंगा तेरा मैं। उफ यार थकावट सी महसूस हो रही है, स्वीटी सुपारी भी नहीं है मेरे पास तो, ठीक है भैया। अब देखिए एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आज ही निपटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। कोई टॉपिक एनसीईआरटी दिखाना भैया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, वो भी 1 नंबर का, ठीक है। एक बड़ी सी टेबल दे रखी है, ठीक है। इसको मैं निपटा दे रहा हूं, मतलब ये मेरे सर पे एक तरह बोझ की तरह है। क्वेश्चन और भी करेंगे, अभी हम खत्म नहीं है क्वेश्चन में भेजूंगा, वो आपको ट्राई करने हैं संडे क्लास में। संडे क्लास जो होगी ना उसमें खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए एक टेबल है ये रही, ठीक है। ये टेबल ये दिख रही ना, देखिए आपने देखा होगा ऐसे मदरबोर्ड में हड्डी की तरह एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ये ऐसा होता है यूं करके, ऐसे रंग बिरंगे कलर होते हैं उस पर, ठीक है भैया। ये होता है रजिस्टर। क्या होता है भैया? ये रजिस्टर होता है, और रजिस्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन इतना छोटा होता है ये ना कि इसमें लिख भी नहीं सकते, ठीक है भैया। तो इसीलिए इसमें कलर लगा देते हैं, कलर उसे कहते हैं, और उस कलर को देख के हम पता लगाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसे कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है भैया? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन ठीक है भैया, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है, ठीक है भैया। तो ये है, यहाँ पे कलर होता है, ठीक है। कलर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ग्रे, व्हाइट, अपनी मम्मी की साड़ी का कलर बता रहा है, गोल्ड, सिल्वर, और नीचे लिखा, चुप रहा साला बहुत मारूंगा ना, नो कलर। क्या है? नो कलर। ठीक है भैया, ये ऐसे कलर होते हैं, ये कलर है। ठीक है भैया, और उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। फर्स्ट कलर, फर्स्ट कलर और सेकंड कलर, आपको यही देखना है, कलर देखना है। ठीक है भैया, और फर्स्ट ये नंबर क्या है भैया? इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6 और 7 आता है, 8, 9, और ये क्या हो भैया? गोल्ड को क्या मिला बे? 9 तो बस, गोल्ड का कोई कलर नहीं। ठीक है भैया, अब आता है इधर की साइड होता है मल्टीप्लाई, ये थर्ड कलर के लिए होता है। क्या होता है भैया? थर्ड कलर। यहाँ पे आपको थर्ड कलर देखना है। ठीक है भैया, ये होगा भैया आपका 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, कल बताऊंगा इसको आगे, 10 की पावर 2, ऐसी करके भैया क्या होगा? 10 की पावर 9। ठीक है भैया, और यहाँ पर इस कलर, ये कलर होता है टॉलरेंस के लिए, आपको पता लग जाएगा टॉलरेंस, ये फोर्थ कलर होता है, फोर्थ कलर। ठीक है भैया, और जो गोल्डन होता है तो गोल्ड का कलर टॉलरेंस जो होता है आपका होता है भैया 10 की पावर प्लस माइनस 5%। कल इसको समझाऊंगा भैया, दिखवा दे रहा हूं मैं। ये क्या है भैया? प्लस माइनस सिल्वर के लिए क्या है भैया? 10%, और ये है भैया नो कलर के लिए है भैया आपका प्लस माइनस 15%। ठीक है भैया,